मिल पाया। ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी रहती है और हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग संपर्क में थे। एक सीट मिली है, बुरारी की सीट मिली है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में जब से ऐलान हुआ है कि राहुल गांधी यहां आ रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मान को करने के लिए, तो जिसके बाद पक्ष और विपक्ष आपस में ही भिड़ंत पे लग गया है और चौक चौराहे पर राहुल गांधी की स्वागत के लिए कई तरह के पोस्टर लगा दी गए हैं। पुलिस प्रशासन जो है चौकन्द हो चुके हैं। एक पोस्टर लगाया गया है पटना के सड़कों पर, जिसमें आपको बता दें लिखा गया है कि मंदिर में पूजा करने वाले महिला को छेड़ता है भाजपा। तो वहीं एक तरफ राहुल गांधी रहते हैं, एक तरफ एक पर्सन रहता है। पर्सन लिखते हैं कि बिहार के हिंदू भाइयों को मैं याद दिला दूं, बिहार के हिंदू भाइयों को भाजपा के द्वारा मंदिरों में छेड़ा जाता है, हिंदू हिंसक होता है। इसलिए इस तरह की कई तस्वीरें हैं जो पटना के सड़कों पे देखने को मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान आता है। अशोक चौधरी कहते हैं कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस जो है अपनी परिवार की जो डोर है पड़ोसी के हाथ में दे रखते हैं, जिस पर मीसा भारती का भी प्रतिक्रिया आता है। दोस्तों, मीसा भारती राजद की जो पाटलिपुत्रा सांसद हैं, वह कहती हैं कि अब अशोक चौधरी ही जानेंगे ना किसकी बागडोर है और बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। दरवाजा खोलने को लेकर के भी मीसा भारती का बड़ा बयान आता है कि सभी के लिए हमारा दरवाजा खुला है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या पीएम मोदी जी हो, या हर किसी के लिए दरवाजा खुला जाता है और राहुल गांधी आ रहा है, उनका जोरदार स्वागत होगा। पहले तो आप मंत्री रहे अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका बयान सुनिए कि कैसे बिहार को लेकर के और बिहार में नेता के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, उनको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों, हमारी क्यों परेशानी? परेशानी तो उन जिनकी बढ़ती है वो नए नए पार्टनर्स पूछते हैं ना। हम तो फिट हैं, हमने सब अपना लीकेज सील कर लिया है। वी आर कंफर्टेबल। एक समय में लालू जी ने कहा था नए साल पर ही कि अगर नीतीश जी आएंगे, भाई हैं तो माफ़ कर देंगे। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरवाज़ा बंद है। ये सब तो उनका है ना, हम लोग आना चाहते हैं ना, हम लोग कहीं हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आर। वी हैव ग्रोन विथ बीजेपी और बीजेपी के साथ हमारा एक पुराना अलायंस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया और प्रदेश की जनता का प्यार मिला और नीतीश जी ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला। जो बिहार कभी इस प्रदेश में लाठी घुमावन, तेल पिलावन रैली से नाम से प्रसिद्ध था, आज वहाँ पर माननीय नेता प्रगति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ 7,000 से लेकर के 6,000 पर कैपिटा इनकम था, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ गया। इस प्रदेश का जो बजट 24,000 करोड़ था, आज इस प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया। तो हम एक डिफरेंट लीग में हैं। जो नीतीश कुमार के पहले जो परिस्थितियां थी, 118 नरसंहार का बिहार, पूरी तरह से जातीय उन्माद का बिहार, और आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज हमारे यहाँ हम सबसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा विकास दर से। और उस हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार 11-11.5% पूरे देश के विकास दर से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा फ्यूचर नीतीश जी के हाथों में सुरक्षित है और हम समझते हैं कि नीतीश जी आने वाले जो हमारा 5 साल है, बिहार एक लंबी विकास का छलांग लगाने वाला है। हमको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, तो अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे, इसलिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं।
इनफैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह यह है कि लालू यादव की ताकत उतनी है या कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है, या उनके ही लोग? कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है, और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है। वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस वाले जो है अपनी परिवार की जो बागडोर है वह पड़ोसी के हाथ में देते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।